हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनी स्टार्ट वीडियो में। आज की वीडियो में ग्राम विकास से संबंधित प्रश्न है, मास्टर वीडियो है। जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं सभी के बारे में बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो देखिए, मिलियन में और टन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी है 350 मिलियन टन प्रतिवर्ष निकलता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। ये फर्स्ट शिफ्ट में है 8/11/2015 को। तो ऑप्शन जो है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। लगभग 2,50,000 हैं भारत में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है, और लगभग 6 लाख ग्राम आते हैं। देखिए, ग्राम अलग है, ग्राम पंचायत अलग है। क्वेश्चन नंबर जो है 28, भारत में कुल वन क्षेत्र है तो कितना है? इसका आंकड़ा इसमें नहीं दिया गया है, तो है 24.56% है भौगोलिक क्षेत्र है, और इसमें ऑप्शन जो है डी दिया है। क्वेश्चन नंबर जो है 29, कुल खेतों क्षेत्र से तात्पर्य है तो कितना है? ऑप्शन सी, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? नहीं है तो ईख जो है नहीं है। रूट क्रॉप फसलों का खाद्य पदार्थ उनके तनों व जड़ों में संचित होता है, जैसे आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि। ईख रूट क्रॉप फसल नहीं है, तो गन्ना जो है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 31, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? कितना होता है? तो 12% प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में। क्वेश्चन नंबर, परिक्षेत्रीय मृदा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन जो है डी है, उपयुक्त सभी है। परिक्षेत्रीय मृदा उसे कहते हैं जहाँ पर वहाँ के वातावरण के अनुसार प्रभाव पड़ता हो, अर्थात क्षेत्रीय मानसून या क्षेत्रीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। ट्रांसपोर्टेड ड्रिफ्ट, एल्यूवियन आदि क्षेत्रीय मृदा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की प्रस्तुत की गई है? तो किस? तो ऑप्शन डी, नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम जो है दिया है पोटेशियम। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है 4:2:2 के अनुपात में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? किसकी है? तो ये है बी, टमाटर की। क्वेश्चन नंबर 35, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि उसकी गति अधिक हो। अगर गति अधिक हो जाएगी तो भूसे के साथ साथ दाना भी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है? तो ऑप्शन जो है बी, मोनोक्रोटोपस है, मोनोक्रोटोपस है। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? तो ये देखिए करेंट पूछा हुआ था उस समय। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, और क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? तो ऑप्शन जो है बी, उपज का अनुमान लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये है प्रतापगढ़ में होता है। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो ये है पटवारी तैयार करता है खसरा खतौनी जमीन खेतों का। तो क्वेश्चन नंबर 41, स्वदेशी हल कौन सा हल है? जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 42, ईख की अर्धशाली किस की फसल अवधि क्या है? तो ये है 18 माह। क्वेश्चन नंबर
43 भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये है ऑप्शन डी। भारत में लगभग 90 क्षेत्र पर सतही सिंचाई किया जाता है। सतही सिंचाई से आशय भूजल द्वारा सिंचाई से। भारत में सिंचाई के साधन कुआं, नलकूप, नहर, तालाब आदि से होता है। भारत में की कृषि मानसूनी जलवायु पर निर्भर करती है। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत वर्षा का है। निम्नलिखित में कौन सा वृक्षी सब्जी है? तो ये ऑप्शन जो है सी, करी पत्ता जो है। तेज हवा की गति कितनी होती है? तेज हवा की गति जो है 30 मील प्रति घंटा होती है। क्वेश्चन नंबर 46 भारत में कुल कितने गांव हैं? और यहाँ पर गांव की संख्या पूछा है तो 6,40,930 गांव है। तो क्वेश्चन नंबर 47 भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? तो ऑप्शन जो है सी, 56%। क्वेश्चन नंबर 48 भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य है? तो ऑप्शन जो है बी, 28.50 प्रति लीटर। क्वेश्चन नंबर 49 जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? तो उस समय कितनी थी? तो ऑप्शन जो है ए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या 43.3 करोड़ 68.89% थी तथा शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़। क्वेश्चन नंबर 50 बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है? ट्यूबवेल। तो क्वेश्चन नंबर 51 ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीबी सेंटों की बिक्री होती है? तो ऑप्शन सी, 44%। क्वेश्चन नंबर 52 हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए? तो ऑप्शन सी, गेहूं और चावल। क्वेश्चन नंबर 53 ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकट पात्र है? तो ये है ऑप्शन डी, रसेल वाइपर। क्वेश्चन नंबर जो है ये 54 अधियाया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? तो ऑप्शन डी, ग्रामीण ऋण और कृषि कार्य बैठक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजाति है? तो यह है कबूतर की। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है, सबसे अच्छी है। क्वेश्चन नंबर आंधी में हवा की गति कितनी होती है? तो कितनी होती है? ऑप्शन सी, 80 मील प्रति घंटा होती है। क्वेश्चन नंबर भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है? तो ग्राम पंचायतों की संख्या जो है भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या आबादी वाले गांव से अधिक है। भारत में लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं जिनके अंतर्गत लगभग 6 लाख गांव आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 गुट्टी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए, लीची के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है शिमला में स्थित है, जो है हिमाचल प्रदेश की कुफरी में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई। क्वेश्चन नंबर 61 उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए, दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 62 पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। क्वेश्चन नंबर 63 यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? तो ऑप्शन जो है ए, दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व जो है बढ़ जाता है।
इसमें अपकेंद्री बल की तरह अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो पीत को पीली भी क्रांति कहते हैं, जो ऑप्शन जो है बी तिलहन से है। और इसमें बताया भी गया है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 65, लहसुन की तीव्र गंध का कारण है? तो ऑप्शन सी गंधक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 66, तबका किस फसल का अंतिम चरण होता है? आम। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में आबादी वाले गांव की कुल संख्या है? सी 5,97,464 गाँव है। तो क्वेश्चन नंबर 68, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन जो है डी एथीन का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 70, तो निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धरता है? तो कौन करता है? लेखपाल करता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बिहारो रैवानी का निर्माण करती है? तो ऑप्शन बी गोमती नदी है। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन जो है बी तराई का इलाका जो है कहाँ पर है? प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक होती है 184.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? और ये पटसन की खेती कहाँ पर होती है? कपास के बाद पटसन भारत की दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर, बहराइच, महाराजगंज, गोंडा, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में की जाती है। पटसन में टाट, बोरिया, रस्सियाँ, कालीन तथा सजावट की वस्तुएं बनती हैं। विश्व में जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है तथा पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 75, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाए गए बनाने का लक्ष्य है? तो ऑप्शन ए 120 मिलियन लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 76, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? तो ऑप्शन जो है डी जौनपुर में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 77, ग्रामीण भारत की गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है? तो इसमें जो है ये 27 रुपये प्रतिदिन की आय पर। क्वेश्चन नंबर 78, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 जो है विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो जो कौन सा है? भारत है। 29.7 हजार टन केले का उत्पादन करता है। भारत में केले का उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। 80, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 685 करोड़ का प्रावधान किया गया था। 2014 का ये करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में
से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति? तो ऑप्शन जो है डी 70 लीटर। क्वेश्चन नंबर जो है 84, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल है? तो कितने प्रमुख मंडल है? इसमें 18 मंडल है। क्वेश्चन नंबर 85, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय? तो ऑप्शन जो है बी नगरीय औद्योगिक संप्रदायों का में। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGR प्रारंभ किया गया? तो कब किया गया था? 2006 में। क्वेश्चन नंबर जो है 87, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। पहला जो है देश के 3 राजस्थान, मध्य प्रदेश, तब उसके बाद महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्रोत जो है 20,000 रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुगलसराय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन सी 1945 से ही लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य ग्रामीण लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत है? तो ऑप्शन ए 25% और 7500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 92, मध्य भोजन कार्यक्रम मिड डे मील के अंतर्गत मध्य भोजन के पकाने, परोसने, उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो ये है दैनिक आवृत्ति पर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है 93, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के कितने प्रतिशत? 33%। तो ऑप्शन जो है ए सही है। 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? तो सी जो है कोशवानी। क्वेश्चन नंबर 95, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 1 बीघा जो है 3000, ऑप्शन ए है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर है। 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है, लगभग 4 बीघा। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप से उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? तो कौन सा है? ऑप्शन जो है सी कथक। कथक देखिए उत्तर प्रदेश में है, और भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश, धूमर जो है राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी है भू अधिकारों के प्रलेख। क्वेश्चन नंबर 98, MGSY का पूर्ण रूप है? तो इसका जो है फुल में फॉर्म में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन जो है ए है MGY का पूर्ण रूप स्वर्ण जयंती एवं स्वराज योजना है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 से की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 99 जो है किस मंडल को विश्व की उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो ये है मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 और 2011 में कितनी है? 912 है। क्वेश्चन नंबर 101, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो ऑप्शन जो है डी चीनी। क्वेश्चन नंबर
102 बीपीएल सूचियों में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन जो है ए, समाजवादी पेंशन योजना स्कीम। क्वेश्चन नंबर 103 निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश के राज्य अधीनस्थ सेवा। ये प्रश्न जो है सभी प्रश्न पूछे गए हैं और ये प्रश्न 100 क्वेश्चन है। तो इसके अगला पार्ट आ जाएगा नेक्स्ट डे में, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा।